योग चेतना का विकास है, योग एक जीवन शैली है और योग समय की मांग है। इसी नीति को समझते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए झाझा के कुछ जागरूक लोगों ने एक योग शिविर का आयोजन करवाया जो पिछले 17 दिनों से चल रहा था। आज उसका समापन कार्य हुआ। स्वामी आत्मस्वरूप जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के सीनियर सन्यासी हैं और जम्मू में उनका आश्रम पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, उनके नेतृत्व में ये शिविर संपन्न हुआ। आज हमारे प्रतिभागी के अलावा कुछ गणमान्य लोग आमंत्रित हैं और जैसा सारे वक्ताओं ने कहा, इस कड़ी को निरंतर बरकरार रखने की ज़रूरत है। आप मीडिया वालों से भी गुजारिश है इसको ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और हमारे बताए लोगों ने कि महिलाओं और बच्चों में भी इसकी ललक बढ़े, ये क्रिया जारी रहे। इसका एक प्रयास सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो यहाँ के प्रोग्राम चल रहे कितने दिनों से चल रहे थे सर? देखिए, योगा आज की ज़रूरत है और कल यह संस्कृति बनेगी। इस दिशा में योग केंद्र जो मुंगेर में वर्षों से, करीब 60 वर्षों से, 6 दशक से वहाँ चल रहा है और योग को विज्ञान की कसौटी पर रोज़ वहाँ जो है कसा जाता है और उस योग के माध्यम से जो वहाँ से प्राचार्य किए हुए हैं स्वामी आत्मस्वरूप जी, उनके दिशा निर्देश में, उनके सानिध्य में पिछले 30-35 वर्षों से जमुई में, और जिसका झाझा को भी जो है लाभ मिलता है, तो ये चल रहा है। अभी 20 दिनों से करीब यहाँ ये सत्र चल रहा था और आगे फिर से हम लोगों की कोशिश है कि स्वामी जी से समय लिया जाए और झाझा में एक दूसरा सत्र भी, जिसमें इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग और दूसरे सामान्य वर्ग के भी लोग आएँ, ये जो है प्रयास हम लोगों का जारी है। हमारे जितने दर्शक हैं वो आपका नाम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय लेना चाहता हूँ। मैं स्वामी आत्मस्वरूपानंद, स्वामी निरंजनानंद योग केंद्र जमुई, कलेक्ट्रेट के बगल में आश्रम। सर, कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? 20 दिनों से। 20 दिनों से। इस योग आश्रम में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या रोगों का निदान होता है? कहावत ही है, योग भगाए रोग। योग जीवन जीने की एक कला है। उसके रूप में बिहार योग विद्यालय जो अति प्राचीन योग केंद्र है, उन्होंने दुनिया को बताया कि योग केवल एक शारीरिक माध्यम नहीं है, योग एक संपूर्ण विज्ञान है। आज के युग में जिस तरह से जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली से लोग कटते चले गए हैं, आधुनिक जीवन शैली को अपनाए हैं और इन दोनों जीवन शैली के बीच में जो मानव के जीवन को कार्य आज योग के थ्रू आप मिला है। योग से हम तो 15 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा है। योग एक जीवन जीने का तरीका है और ये जो 15 दिन में क्लास कराते हैं, वो योग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं और पेट की भी क्रिया कराते हैं। पेट की क्रिया? जी। क्रिया क्या कराते हैं? योग से क्या क्या फ़ायदा है मैम? बहुत तरह का। हम चाहेंगे कि सब बीमारी का इलाज इसमें हो सकता है और हमारे स्वामी जी बहुत सा ऐसा क्रोनिक है बीमारी जिसका इलाज खुद किए हैं। उसमें से एक हम भी हैं जो हमको बहुत ही लाभ हुआ है 15 साल पहले, इसलिए आज तक हम जुड़े हुए हैं इनसे। जब भी क्लास होता है तो हम चाहते हैं कि इनके क्लास में हम शरीक हों और हम चाहेंगे अधिक से अधिक महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हो और इनका लाभ ले सकें। अगर योग करते रहेंगे तो हमको नहीं लगता है कोई बीपी हो या कोई शुगर हो। आजकल के जो आम बात हो गया है लोगों में बीपी और शुगर, अगर योग करते रहेंगे इनके सानिध्य में
तो इससे बड़ी रहेंगे वो लोग। 15 साल पहले आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपने बाबा से के साथ जुड़े, आपने बता रहे थे अभी? हमें सांस की बीमारी हो गई थी, जिसमें बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, बहुत हम निराश हो गए थे। तो हमारे मिस्टर शैलेश कुमार पता किए जमुई में, उसमें इनसे परिचित नहीं था, तो पता चला कि एक स्वामी जी है जो आत्मस्वरूप है, मुंगेर से आचार्य बन के आए हुए हैं यहाँ। तो उनके संपर्क में गए, तो उनके पास हम अपनी परेशानी को हम रखे, तो उनके साथ हमको 15 दिन रहना पड़ा। वहाँ पर उनके सानिध्य में रह करके समय पर खाना, समय पर योग करना, समय पर उठना और नित्य क्रिया करके वहाँ रहना। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद मेरी सब दवाइयाँ छूट गई। मैम, झाझा की जनता को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? हम उद्देश्य देना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े। आजकल का जो समय है इसमें बहुत ज़रूरी है योग करना। घर बैठे लोग योग करते हैं पर उसका सही लाभ नहीं ले पाते हैं। कहावत ये योग भगाए रोग, लेकिन सही बात है। भागीदारी बहुत कम दिखाई दे रही है यहाँ पर महिलाओं की, इसलिए कि सही से कर नहीं पाते हैं। जो गुरु के सानिध्य में कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सही मायने में उस शिक्षा ले पाते हैं। खुद से जो पढ़ाई करते हैं उसकी शिक्षा और गुरु के शरण में रह करके जो शिक्षा लेते हैं बहुत अंतर पड़ता है। सीधी सी बात है, गुरु के शरण में अगर हम योग करेंगे तो योग से दूर रहेंगे। आदिगुरु शंकराचार्याय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवो नमः, श्री गुरु परमात्मनेभ्यो नमः। ओम पादेवती जलं समर्पयामि, जलं आचमनेति जलं समर्पयामि। ओम पुनराचमनेति जलं समर्पयामि। ओम स्नानं करोमि। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, कविं कवीनां ब्रह्मणस्पतानः स्नुवन्ति भीषितशादनम्। ओम हंस ओम नमो हिरण्यवाहवे, हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापते प्रशान्ते शान्तेः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्परासं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्द योगिनं।